वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं राम प्रताप कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद प्रताप में। आज हम लोग बेसिक मैथ्स का क्लास 9 करेंगे, जिसमें हम लोग गुणज और गुणनखंड सीखेंगे। ये जो क्लास लेवल से लेकर हम लोग कंपटीशन लेवल तक करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इसकी अवधारणाएँ हैं, हम लोग सीखेंगे। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पहले देखेंगे गुणज। गुणज होता क्या है पहले समझेंगे। तो गुणज होता है वैसी प्राकृतिक संख्या जो दी गई संख्या से विभाज्य हो उसे उस संख्या का गुणज कहते हैं। जैसे 7 का गुणज निकालना है तो एक संख्या दी हुई है, तो दी गई संख्या से जो विभाज्य होती है वो क्या कहलाती है, इसकी गुणज कहलाती है। इसका गुणज क्या हो जाएगा, 7, 14, 21, 28। मतलब इसको टेबल कर सकते हैं कि दी गई संख्या से ये सभी संख्या विभाज्य है, तो इसका गुणज कहलाता है। ठीक है। इसके बाद 12 गुणज देख लेंगे तो वह 12, 24, 36 मतलब कि टेबल ही होता है किसी भी संख्या का गुणज। ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं गुणनखंड को। तो गुणनखंड इसका अपोजिट है। वैसी प्राकृतिक संख्या जो दी गई संख्या को, जो भी संख्या दी गई हो उसको विभाज्य करती है, उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे 30 का गुणनखंड, तो 30 का गुणनखंड यदि संख्या दी गई है तो वैसी संख्या जो इसको पूरा काट दे वो सभी संख्या क्या कहलाएगी, 30 का गुणनखंड कहलाएगी। जैसे हो गया 1, 2, 3, 5, 6, ठीक है, 10, 15, 30 सब संख्या जो है 30 को विभाजित कर सकती है, तो क्या कहलाएगी, 30 की गुणनखंड कहलाएगी। उसी प्रकार 36 का गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। ठीक है। ये तो क्लास लेवल तक था। अब हम लोग कंपटीशन लेवल का देखते हैं। ठीक है। कंपटीशन लेवल पूछता है किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या। तो हम लोग यहाँ के कुल गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा, संख्या के गुणनखंड कर देंगे और उसके पावर में 1 जोड़कर गुना कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको, कुल गुणनखंड उस संख्या का मालूम चल जाएगा। जैसे 300 का कुल गुणनखंड निकालना है तो 300 का गुणनखंड पहले करते हैं, तो 2 के पावर 2 होगा। ठीक है। 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 होता है। इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो अब इसके पावर क्या है, 2, 1 और 3 सब में 1 1 जोड़ देंगे। 2 + 1, 1 + 1 और 2 + 1 तो जाएगा 3 गुने 2 गुने 3, तो 3 गुना 6, 6 3 18। इसका 300 का कुल गुणनखंड कितना हो गया, 18। ठीक है। अब हम लोग इसके आगे पूछता है सम या विषम गुणनखंडों का संख्या। ठीक है। तो यहाँ हम निकालेंगे कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। तो कुल विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है, 2 के पावर को हम लोग छोड़ देते हैं। 2 के पावर को छोड़कर से सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना करेंगे। ठीक है। जैसे 240 का विषम गुणनखंड निकालना है हमको, 240 का हो जाएगा गुणनखंड होता है 2 के पावर 4 हो जाएगा, गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो ये सम का है पावर, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है। अब इस सब के पावर देख लेते हैं। तो इसके पावर में 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे हम, फिर 1 में 1 जोड़ देंगे, 2 गुने 2 दूना 4। मतलब कि कुल विषम गुणनखंडों की 240 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला है 2 के पावर का 2 के जो पावर होंगे उस सेम टू सेम लिख देना है। ठीक है। उसमें 1 नहीं जोड़ना है, बाकी सभी पावर में 1 जोड़कर गुना करना है। जैसे 1200 का सम गुणनखंड निकालेंगे तो होगा 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 होता है। तो इसका जो पावर है जो जैसे तैसे लिख देंगे, इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। गुना में गुने 1 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है। आज इसके पावर में भी 1 जोड़ देंगे, 2 + 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 गुने 2 गुने 3। तो 4 दूने 8, 8 3 24। मतलब कि 1200 का कुल सम गुणनखंड कितना मिल गया हमको, 24। ठीक है। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।